बीच में अखिलेश पति त्रिपाठी जी भी यहाँ पे पधार चुके हैं। तालियां रुकने नहीं चाहिए, अभिनंदन होता रहना चाहिए। ये मॉडल टाउन क्षेत्र के विधायक हैं। जी भी हैं। पूर्वांचल के कद्दावर नेता श्री गोपाल राय जी हम लोगों के मध्य में चाहता हूं सदन खड़ा होकर स्वागत करे अपने नेता का। स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। के माध्यम से जो कि हमारा हिंदुस्तान की कल्चर, हमारा एगो बेटी में, एगो बहू में, एगो माई में, एगो पिता में जो संस्कार जो झलके अपने यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई लोग के इलाके ना कि हम भारत के हैं, हम अपने हिंदुस्तान के हैं। आयो कल्चर के लेके एगो बहुत अच्छा गीत कहे कि कैसे मेरा आपसे बारंबार मैंने आपसे अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। इस तरह से हमारे जो यहाँ पर मेहमान पधारे हैं उनको लगेगा कि करावल नगर के लोग राम कथा में लिख रहा सत जन्मों का ताप और धन्य कलम तू भी हुई राम नाम को जाप। तो छाया जो मन में मेरे कलम कुहासा छाट, रामा रामा लिख भजन राम प्रसादी बाट। मैं जो कवि हूं और मेरा ये कर्तव्य है आज मेरी इस पुस्तक का जैसा कि बताया, मैं आभार प्रकट करता हूं। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो ठाकुर दिनेश प्रताप जी ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं चाहता हूं कि आप पूर्वांचल समाज से हैं, आपने रामायण लिखी है, इस रामायण का लोकार्पण हम अपने मंच से करना चाहते हो। आपकी इस भावना का मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नेतृत्व के लिए आपका ये जो कार्य है। देखिए आज की बहु बेटी में संस्कार नहीं थी, लेकिन जवान कुछ संस्कार बचल बा धरती के। धन्यवाद वो घर, धन्यवाद जरा घर में संस्कार चल रहे बा और सदैव चलत रही। लेकिन संस्कार का जब हमारे माई बाबू में अगर संस्कार बा तो बहु बेटा में होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं खे उनको घर ऐसा बा
जहाँ संस्कार लोग देने ना, लेकिन संस्कार ना देने। कैसे पूर्वांचल समाज को आगे ले जाना है, उस पर चर्चा, परिचर्चा, परामर्श और उनका नेतृत्व व्याख्यान हम लोगों के मध्य होगा। बहुत अभूतपूर्व क्षण है। जो अपने स्थान से वो मानसिक रूप से समझे कि मैं यही हूं, आदरणीय गोपाल राय जी के सानिध्य में खड़ा हूं, ऐसी कामना, ऐसी मनोस्थिति से आप इस कार्यक्रम से जुड़े। मैं देख रहा हूं हमारे कई साथी, श्री असलम प्रधान जी भी हैं, पंकज तिवारी जी हैं, तमाम साथी हैं, वीरेंद्र फौजी जी हैं, बहुत सारे कर्मठ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर कार्यक्रम को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। और आप लोगों की कर्मठता के चलते ही यह कार्यक्रम अपने उच्चतम पायदान पर इस समय खड़ा हुआ है। गौरव भी है यहाँ पर, स्वागत है आपका भी। और दूर दूर तक मैं तमाम चेहरों को पहचानता हूं, लेकिन एक मंच की व्यस्तता है, व्यवस्था को बनाने के लिए संभव नहीं है। आप सभी बहुत सम्मानित हैं, आदरणीय हैं हमारे। सब जला दो सारा। हरीश भारद्वाज जी यहाँ पधारे हुए हैं, वीरेंद्र फौजी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पंकज राय जी, राहुल मिश्रा, आदिल सर आप क्या बात है। ये अभूतपूर्व क्षण है। इन्हें कैमरे में नहीं, अपने हृदय में कैद कर लीजिए, अपने नैनों में कैद कर लीजिए। जब आंख बंद करेंगे तो आपको यह आभास होगा कि हम उस क्षण के गवाह हैं। जिस क्षण दीप प्रज्वलन किया माननीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने, आदरणीय अनिता सिंह जी ने, श्री महाबल मिश्र जी ने। अगर घड़ी की तरफ हम देखें तो समय जो भोजन का है वो लगभग हम उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन और हमारे बीच में माननीय मंत्री गोपाल राय जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी नेता महाबल मिश्रा जी, पूर्वांचल के अध्यक्ष अखिलेशपति त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव झा जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भाई सदाजीत सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे समाजसेवी हमारे गोपाल अवस्थी जी, और हमारे बीच में जो हमेशा सामाजिक कार्यों में और लोगों के हितार्थ है, इनको आप जगह जगह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे साथी बैठे हैं, समाज सेवी साथी बैठे हैं, वो बहुत ही भली भांति परिचित हैं श्रीमती अनीता सिंह जी से। सभी मेरे यहाँ आगे बैठे हुए अपने पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, पंकज जी, भाई हमारे वीरेंद्र फौजी जी, और सुंदर सुमन जी, भाई पंकज राय जी, और जो हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं हमारे भाई अमित शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, सभी का नाम ले सकता हूं। सबकी कुछ ना कुछ भूमिका यहाँ पे रही है। अगर मैं किसी का नाम छोड़ रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा। समय समय पर मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगा कि आपको आपके कार्यों का मैं बहुत ही अभिभूत हूं, आपसे परिचित हूं। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई है, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप देते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष, मॉडल टाउन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अखिलेशपति त्रिपाठी जी हम सबको अपने विचारों से, और जो ये पूर्वांचल का आज का कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारा पारिवारिक ये सम्मेलन है, समागम है, इससे हम सबके साथ एकजुटता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जो तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं, दिल्ली को और बेहतर बनाया जा सके, सब में हम सबकी आप सबकी भूमिका रही है। तो आदरणीय अखिलेशपति त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शित करें। आदरणीय अखिलेशपति त्रिपाठी जी।
भारत माता की, भारत माता की। पूर्वांचल शक्ति जिंदाबाद, पूर्वांचल शक्ति जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, भाई गोपाल राज जी जिंदाबाद। आज पूर्वांचल शक्ति आम आदमी पार्टी के बैनर तले भाई दिनेश प्रताप सिंह जी ने जो अपने पूर्वांचल के लोगों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूर्वांचली सुगंध का व्यंजन बाटी चोखा के साथ अपने लोगों का एक समागम किया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए बजा दीजिए। इस अवसर पर पूर्वांचल के धरती से चल करके दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी, जो हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, वो हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आप पहुंचे हैं। उसके लिए हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में पूर्वांचल के लोगों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ करके मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आजादपुर मंडी से भाई आदिल खान जी चेयरमैन, वो भी हमारे बीच में, और हम सबके मार्गदर्शन, हम सबके हमेशा चाहते रहे पूर्वांचल की धरती के शेर आदरणीय संजय सिंह जी के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारी भाभी आदरणीय, जितना कहा जाए इनके लिए, जितना मार्गदर्शन भाभी का रहता है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। श्रीमती अनीता सिंह जी पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई वीरेंद्र गुप्ता फौजी जी जो आपके करावल नगर से निवासी है, हमारे प्रदेश सचिव भाई पंकज जी, प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी सुमित जी, और उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी उपस्थित है, हमारे इस लोकसभा के अध्यक्ष भाई सुंदर सुमन जी, उपस्थित समस्त पूर्वांचल के हमारे बंधु बांधवगण, जिनकी मेहनत की बदौलत आज दिल्ली का एक रूप देखने को मिलता है। बिना पूर्वांचल के लोगों के दिल्ली का विकास सोच पाना एक असंभव काम है। वो दिल्ली जो बहुत चंद क्षेत्र में फैला हुआ था, पूर्वांचल के लोगों ने धीरे 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 करके उसको करावल नगर तक, नजफगढ़ तक, मटियाला तक, बुराड़ी तक, किराड़ी तक, भवाना तक फैलाने का काम किया, और उस धरती को जो जंगल हुआ करता था आज उसको सोना बनाने का काम पूर्वांचल के लोगों ने करने का काम किया है। चलिए आपसे कोई नहीं, चलिए चलिए आइए, मैंने समझा नहीं। अरे आज ये हम लोगों के लिए बैठी है, मैं यही से शूट कर रही हूं। कई बार मैं चर्चा कर रहा था आदरणीय मावल मिश्रा जी से, वो बता रहे थे कि जब लड़ाई चल रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहा करते थे पूर्वांचल के लोगों के लिए। इनके नेता विजय जोली कहा करते थे कि ये लोग पूर्वांचल के लोग जहां जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, इन लोगों को दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी से नहीं निकाला। इनके नेता विजय गोयल कहा करते कि पूर्वांचल के लोगों की वजह से दिल्ली गंदी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी वाले उनको बाहर निकालने का काम नहीं करते हैं। अब आप लोगों को तय करना है, ऐसे मानसिकता वाले नेता जिस पार्टी में है उनको निकाल के फेंकने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है। इतनी हिम्मत हो गई आज जिन व्यक्तियों ने अपना घर द्वार छोड़कर के आकर के मेहनत करके मजदूरी करके अपना श्रम दे करके आज दिल्ली को खड़ा करके चमचमाता हुआ शानदार बनाने का काम कर दिया।
आज उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और दूसरी तरफ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपके सामने है। उस सरकार ने अपने शिक्षा की नीति से सबसे ज्यादा फायदा पूर्वांचल के लोगों को पहुंचाने का काम किया। अपने स्वास्थ्य की नीति से एक एक लोगों को यह श्योर किया कि आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग तनख्वाह कमाते हैं, आप लोग वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने घर पे रखो। अगर कोई भगवान ना करे बीमार पड़ जाता है तो उसके सारे इलाज की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है। ये काम करके आपको मजबूत करने का काम किया सरकार ने। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को मजबूर नहीं मजबूत करे। आज हमारी सरकार ने आपको मजबूत करने का काम किया। पहले पूर्वांचल के लोगों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अब कोई रिश्तेदार पूछता था कि कहां पढ़ते हैं आपके बच्चे, तो आप कहते थे 8वीं क्लास में पढ़ता है। आप सोचते हैं कि ना बताना पड़े तो अच्छा है, ये ना बताना पड़े कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो अच्छा है। ये मजबूरी थी आपकी। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वो मजबूरी को खत्म किया। अब गर्व के साथ कहते हैं हमारा बच्चा इस मॉडल स्कूल में पढ़ता है और शानदार स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कहीं अस्पताल में कोई भर्ती हो जाए, कोई रिश्तेदार देखने आता था तो आपको बताने में लगता था कि अगर देखने आएंगे कहेंगे सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं तो कोई शर्म ना आए। लेकिन आज आपको मजबूत किया। आप गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे मरीज का इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो रहा है, पंत अस्पताल में हो रहा है, और लोग जाकर के शानदार तरीके से देख के आते हैं, आपको गर्व होता है। आज हम लोगों को मौका है ऐसे पार्टी और ऐसे सरकार को मजबूत करने का जो आपके लिए काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर के इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे बीच में चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो सारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः इस शानदार पूर्वांचल समागम के आयोजन के लिए श्री दिनेश प्रताप सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां फिर से उनको बजा दीजिए। इतना हल्का ताली तो कहीं तक नहीं पहुंच रहा। पूर्वांचल की ये ताली पूरा कोने तक जाना चाहिए। करावल नगर के एक कोने तक की कोई पूर्वांचल समागम ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह ने कराने का काम किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विद्यार्थी जीवन से ही शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले हमारे देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद जन जन तक कैसे पहुंचे, जो ये सोचते हैं कि इस देश में रोजगार की गारंटी कैसे हो, जो ये सोचते हैं कि दिल्ली में कैसे हमारे लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए। आज हम सबके बीच में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गोपाल लाल जी आपके कर्तव्य ध्वनि के बीच में मैं उनको आमंत्रित करता हूं आप सबकी तालियों की गूंज के बीच में। आदरणीय गोपाल लाल जी। भारत माता की आज पूर्वांचल समागम के माध्यम से पूर्वांचल का पूरा परिवार यहां इकट्ठा हुआ है। हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के प्यारे बच्चे सभी आज यहां नए साल के मौके पर इकट्ठा हुए। वैसे तो हम सब लोग जिंदगी का संघर्ष इतना कड़वा है कि सुबह से रात तक पूर्वांचल का कोई भी बेटा बेटी अगर काम ना करे तो परिवार को आगे बढ़ाना मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ खेती तो है नहीं, काम ही की ताकत है जिसके दम पर हमारा परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन दिन रात के दौड़ में इस तरह के कार्यक्रम हम सब लोगों को मिलने का मौका देते हैं और इस मिलन का अवसर प्रदान करने के लिए
भाई दिनेश प्रताप सिंह जी ने जिस तरह से इस नए साल में एक पहल की, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद हम लोगों की सबकी तरफ से होना चाहिए। और हमारे पूर्वांचल शक्ति के पूर्व अध्यक्ष संजीव झा जी और वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश त्रिपाठी जी दोनों लोग यहां मौजूद हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि इस तरह का पूर्वांचल समागम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी यह सिलसिला चलना चाहिए, जिससे कि परिवार के लोग एक साथ मिल सके, एक माध्यम मिल सके जहां सब साथ बैठ सके, उठ सके। मैं आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद देने के साथ साथ एक ही निवेदन करना चाहता हूं। राजनीतिक कार्यक्रमों में लंबी बातचीत करने का अवसर मिलता रहता है। अभी महावत जी कह रहे थे कि ताली नहीं बज रही है। अरे जब थाली में बाटी चोखा खाने का समय हो तो ताली उस समय कैसे बजेगी? तो इसलिए आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं दिल से, पूर्वांचल का हर बेटा बेटी दिल्ली के अंदर हर उस दुख तकलीफ को सहता रहा है और आज भी सहता है, एक सपना लेकर के कि गांव में रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, दिल्ली में रहेंगे आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी तकदीर को बनाएंगे, और जो काम हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। ये एक ऐसी तमन्ना है जो हर पूर्वांचल वासी के दिलों में वास करती है। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं इस नए साल के मौके पर, इस सपने को जिंदा रखना है, क्योंकि वो शिक्षा वो चाबी है जिससे दुनिया के बड़े बड़े ताले खुलते हैं। इसलिए आप जो भी जिंदगी में कर रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर अपने बच्चे को पढ़ा दे लिखा करके आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चा आपके काम का ही नाम को भी रोशन करेगा। इसलिए इसमें सब कुछ करिए, लेकिन इस काम में कोताही नहीं बरतना है। इस मिशन को जारी रखना है हर परिवार के लिए, हर परिवार के लिए, हर बच्चे के लिए। सरकार की तरफ से जो भी जरूरत है उसको कोशिश कर रहे हैं। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे, और हमें इस बात का भरोसा है कि पूर्वांचल की धरती में वो ताकत है जिस अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था। पूर्वांचल की वो धरती है जो सबसे पहले अंग्रेजों का सूरज डुबाई, तो सूरज डूबा तो पूर्वांचल में डूबा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करना है, समाज के सुख दुख में खड़ा होने का काम करना है, और मिलकर के इसी तरह से कभी कभार कम से कम एक दूसरे के साथ बैठने का काम करना है। क्योंकि गांव से शहर में आने के बाद हम अपने मोहल्ले में रात में जाते हैं और सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। तो इस तरह का समागम आगे भी चलता रहे, हम सब मिलकर के दिल्ली के लिए, देश के लिए काम करते रहे। आप सब लोगों को पुनः नए साल की बहुत बहुत बधाई। और पूरा पूर्वांचल आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके मां भारती का जयकारा लगा करके आप सबका समापन करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की कलाम, एक कलाम, वंदे वंदे, पूर्वांचल शक्ति जिंदाबाद। आप सब लोगों को मंच से सभी हमारे सम्मानित अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।